हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिदर कष्टर। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिदर कष्टर। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ उस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग। हे भगवान, हे गणपति गणेश, आप विघ्न हरता हैं। आप सभी प्रकार के विघ्नों को हरण करते हैं, दसों दिशाओं के स्वामी हैं, सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग देते हैं। आप दुभाषा भी हैं, हमारी भाषा नाद भाषा में परिवर्तन कर ईश्वर तक हम पहुंचाते हैं। तो हे गणपति, आप अखंड कृपा बनाए रखिए मुझ पर और मेरे से जुड़े जो भी इस कथा का श्रवण करते हैं, यह सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। आप प्रसन्न रहिए और आप अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ, इस कथा स्थल पर पधार कर आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और आप भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर महाकाल की अद्भुत कथा का आगे की ओर हम लोग को भाव दिए थे। स्कंद कुमार, स्कंद देव कुमार कार्तिकेय को नमन करते हुए मैं यही कहूंगा कि हे कार्तिकेय जी, आप तंबरुका जी के माध्यम से मुझसे यह कथा करवा लें। मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि मैं कथा कर सकूं, बस मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, कठपुतली मात्र हूं। मैं समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूं, सूर्य नारायण भगवान समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए आज की कथा प्रारंभ करने की आज्ञा चाहता हूं। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा को नमन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं और गुरुदेव से विनती करता हूं कि हे गुरुदेव, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। गुरु बिना ज्ञान नहीं कहां से आयो, और गुरु तत्व एक होता है और सभी गुरु जितने भी गुरु सृष्टि में हैं, आध्यात्मिक गुरु सब एक होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म रूप से गुरु तत्व एक ही होता है। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी नमन करते हुए, गुरु तत्व के रूप में उनको प्रणाम करते हुए, गुरु तत्व का भान लेते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि उन्होंने मुझे इस 18 पुराण की ओर प्रेरणा दी। मैं 18 पुराण पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं बाबा, और मैं करता रहूंगा। आपके सानिध्य में मैं यह कथा करता रहूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं कम है। मैं भक्ति भाव से आपके शरण में रहकर महाकाल की आगे की कथा पढ़ने की आज्ञा चाहता हूँ। काल हर दुखर दारिदर कष्टर। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। हम लोगों ने अभूतपूर्व कथाएं पढ़ी है। कल की कथा हम लोगों ने पढ़ा था कि इच्छु समुद्र से स्नान करके ब्राह्मण को गुड़ समर्पित करें। इस प्रकार यात्रा करके दूध देने वाले गौ का दान करे। जो इस विधि से राजस्थल के समीप यात्रा करता है वह कल्याणमयी लक्ष्मी और सुंदर पुत्र पाता है तथा मरने पर स्वर्गलोक में जाता है। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो महाकाल राजा की जय। शरद कुमार जी कहते हैं, व्यास जी क्रीड़ा करते हुए भगवान शंकर ने शंकर वापी नामक एक शुभ महातीर्थ का निर्माण किया है। जो मनुष्य रविवार युक्त अष्टमी को उक्त शंकर वापी में पूर्व आदि दिशाओं के क्रम में से सभी दिशाओं और कोनों में एवं वापी के मध्य भाग में ही भी स्नान करके ब्राह्मणों को हविष्यान युक्त नूतन कमंडलू देता है और उन्हें शाक एवं मूल फल अर्पण करता है, वह इहलोक और परलोक में जो संपूर्ण भोगों से संपन्न स्थान है वहां जाता है।
और उत्तम ऐश्वर्य भोगता है। तदंतर देवेश्वर पिनाक पानी भगवान शिव ने पवित्र भाव से देवादिदेव दिवाकर का सत्वन किया। इससे संतुष्ट होकर दिवानाथ सूर्य वहां आए और इस प्रकार बोले, भूतनाथ आप मुझसे वर मांगिए। भगवान शिव बोले, देव आप समस्त देहधारियों के हित के लिए यहाँ एक अंश में स्थित रहिए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सूर्यदेव ने वहां अवतार लिया। संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाले देवेश्वर सूर्य वहां शंकरादित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस समय देवगण विस्मित होकर कहने लगे, अहो यह स्थान धन्य है जहां साक्षात भगवान शिव विराजमान है, और सूर्यदेव भी इस तीर्थ का मातम बढ़ाने के लिए यहीं आकर बस गए हैं। तदंतर ब्रह्मा आदि देवता शंकरादित्य की स्थापना और पूजा आदि करके बोले, प्रभु जो मनुष्य आपकी स्तुति करेंगे उन्हें जरा और मृत्यु का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। शंकरादित्य के दर्शन करने वाले को कभी आदि व्याधि और दारिद्र रोग और बंधु वियोग आदि नहीं होते। सनत कुमार जी कहते हैं, एक समय भगवान महेश्वर ने कपाल धोने के लिए शुद्ध जल लेकर उससे कपाल को अच्छी तरह धोकर उस जल को पृथ्वी पर फेंक दिया। वही त्रिभुवन विख्यात गंधवती नाम वाली पुण्य नदी प्रकट हुई। उसमें स्नान करना सदा ही उत्तम है, ऐसा साक्षात महादेव जी ने कहा है। वहां किया हुआ श्राद्ध और तर्पण सब अक्षय होता है। जो मनुष्य वहां चंद्र ग्रहण में स्नान करके पिंडदान देता है उसके पितर 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। काशी और गया आदि तीर्थों में जो 1 मास में तृप्ति होते हैं वही यहाँ तत्काल हो जाएंगे, और संतुष्ट हुए पितर उन मनुष्यों को मनोवांछित सिद्धि का वरदान देंगे। वहां दशाश्वमेघ तीर्थ में स्नान करके शिव जी का दर्शन करने पर मनुष्य 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। अब मैं हर सिद्धि देवी का मातम बतलाऊंगा जो उत्तम सिद्धि देने वाली है। पूर्व काल में चंड और प्रचंड नाम वाले 2 महाबली दानव स्वर्ग लोक को उजाड़कर कैलाश पर्वत पर आए। वहां उन्होंने दाहिने हाथ में पिनाक और खडवांग लिए हुए और दूसरे हाथ में पांसा उठाए हुए भगवान सदाशिव को देखा। तब वे देते शिव जी के पार्षदों को पीड़ा देने लगे। यह देख नंदी ने उन्हें रोका। उनके मना करने पर उन दानवों ने अपने त्रिशूलों से एक ही साथ नंदी के दाएं और बाएं पार्श्व में आघात किया। नंदी दोनों ओर से विदीर्ण हो गए और उनके अंगों में से रक्त की बड़ी भारी धारा बह चली। उन्हें घायल हुआ देख भगवान शिव ने देवी से कहा, इन दोनों महादित्यों को मार डालना चाहिए। देवी ने कहा, अभी मारती हूं। इतना कहते कहते वे दोनों बलाभिमानी दानव देवी के हाथ से मरे हुए दिखाई दिए। तब भगवान हर ने कहा, चंडी तुमने दोनों दुष्ट दानवों का तत्काल संहार किया है, इसलिए लोक में तुम हर सिद्धि के नाम से विख्यात होगी। जो मनुष्य हर सिद्धि देवी का परम भक्ति पूर्वक दर्शन करता है वह अक्षय भोग पाता है और मृत्यु के पश्चात शिव धाम को जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक 1 महीने तक प्रतिदिन भगवती वटी यक्षिणी का दर्शन करता है और धतूर के फूलों को उनकी पूजा करता है उनकी सिद्धि कभी छिन्न नहीं होती। जो मनुष्य 50 तीर्थ में विशेषतः चतुर्दशी को स्नान करके भक्ति पूर्वक तिल दान देता है वह कभी पिशाच नहीं होता। इतना ही नहीं, उसके कुल भी पिशाचता से मुक्त हो जाता है। जिसका नाम लेकर मनुष्य वहां स्नान करता है वह भी पिशाचता से छुटकारा पा जाता है। शिव भक्त एवं जितेंद्रिय मनुष्य शिप्रा गुप्तेश्वर का दर्शन करके सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य स्नान करके भक्ति पूर्वक अगस्तेश्वर का दर्शन करता है वह यमराज के घर में न जाकर रुद्र लोक को जाता है। जो मनुष्य शिप्रा में स्नान करके धुंडेश्वर शिव का दर्शन करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। पूर्व काल में महादेव जी ने यहाँ डमरू बजाया था, इसलिए वे डमरुकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो भक्ति पूर्वक डमरुकेश्वर भगवान महादेव का दर्शन करता है उसे रोग का भय नहीं होता और वह मरने पर शिवलोक को जाता है। जो मानव भक्ति के साथ आनंद अनादि कल्पेश्वर का दर्शन करता है वह स्वर्ग लोक का राज्य पाता है। जो सिद्धेश्वर वीरभद्र और चंडिका का दर्शन करता है वह सिद्धि और सर्वत्र विजय पाता है। त्रिविष्टप तीर्थ में स्नान करके स्वर्ण जालेश्वर का दर्शन करने के पश्चात जो स्वर्ण
धतूर से उनका पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो स्नान के पश्चात भक्ति पूर्वक करकेटेश्वर शिव का दर्शन करता है उसे कभी सर्प से भय और दरिद्रता नहीं होती। जो पराशर भक्ति पूर्वक सनातनी महामाया का दर्शन करता है वह विष्णु माया से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। स्वर्ग द्वार में स्नान करके भैरव देव का दर्शन करने से मनुष्य 100 यजोगों का फल पाता है। जो शिव सरोवर में स्नान करके हनुमतकेश्वर का दर्शन करता है वह कोटि सहस्र कल्पों तक वायु लोक में आनंद भोगता है। व्यास जी बोले, आपने जिस हनुमतकेश्वर के चर्चा की है उनके सनातन कथा कहिए। सनत कुमार जी ने कहा, ब्राह्मण पूर्व काल में रावण नामक सुप्रसिद्ध राक्षस हो चुका है जो तीनों लोकों के लिए कंटक था। भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र जी का अवतार धारण करके उसे लंका में मार गिराया। दुष्ट रावण का वध करके जनक नंदिनी सीता को साथ ले हुए वानर और भालुओं सहित अपनी नगरी अयोध्या को लौटे। वहां राज्य पाकर श्री रामचंद्र जी दृश्यों से घिरे हुए बैठते और कथा सुनते थे। एक दिन कथा के अंत में श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य से पूछा, मुने भगवान शंकर और हनुमान जी के कौन अधिक बलवान है? तब मुनीश्वर अगस्त्य जी ने दशरथ नंदन श्री राम से कहा, प्रभु युद्ध और शौर्य में जैसे भगवान महेश्वर की कई उपमा नहीं है उसी प्रकार वायु नंदन हनुमान जी को भी समझना चाहिए। यह सुनकर हनुमान जी मन ही मन सोचा, मुनीश्वर अगस्त्य जी ने श्री रघुनाथ जी के सामने मेरी उपमा शिव जी के साथ दी है, अतः अब मैं लंकापुरी में राक्षस राज विभीषण से एक शिवलिंग मांग लाने के लिए जाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार वे लंका में जाकर विभीषण से बोला, महाभाग तुम मुझे एक उत्तम शिवलिंग प्रदान करो। राक्षस राज विभीषण बोले, सुरवत रावण के द्वारा स्थापित किए हुए ये 6 लिंग हैं, इनमें से जो तुम्हें प्रिय हो उसे बताओ, वही मैं तुम्हें दे दूंगा। तदंतर हनुमान जी ने मोती का समान स्वच्छ एक शिवलिंग का हाथ से स्पर्श किया। विभीषण बोले, महावीर तुमने जिस शिवलिंग को ग्रहण किया है वह मैंने तुम्हें दे दिया। तत्पश्चात उस महालिंग को लेकर हनुमान जी निर्मल आकाश मार्ग से चले और 7वें दिन अवंतीपुरी में आ पहुंचे। वहां रुद्र सरोवर के तट पर उसे स्थापित करके उन्होंने सरोवर में स्नान किया और महाकाल जी की पूजा के लिए जाने का विचार किया। उस समय हनुमान जी ने उस लिंग को उठा लेने की चेष्टा की किंतु उठाने में समर्थ न हुए। तब वहां स्थित हुए महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दे वायु नंदन हनुमान से कहा, हनुमान तुम इस क्षेत्र में अपने नाम से मेरी स्थापना करके पूजन करो। यह शिवलिंग संसार में हनुमतकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। तब हनुमान जी ने पर्वत के समान ऊंचे उस शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया। जो मनुष्य शनिवार को हनुमतकेश्वर शिव का दर्शन करता है उसे शत्रु का भय नहीं होता और वह संग्राम में विजय पाता है। बोलो काशी काशी शिव काशी, बोलो अवंतिकेश्वर भगवान की जय, हनुमतकेश्वर भगवान भोलेनाथ की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुखर दारिदर कष्टर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है, हर हर महादेव शंभु शंभु। अनीसा पंखा बंद करो। बोलो बम 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 बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि बाबा आप सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। आपकी दया बिना यह कथा है ही नहीं और कथा आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए होती है। बाबा इसे सुनने मात्र से ही हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें भी हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए कथाएं के रूप में पुराणों के माध्यम से हमें ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह बाबा भोलेनाथ की अति उत्तम दया हम सभी पर है। बाबा की अखंड कृपा सभी पर बनी रहे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय।
यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, हनुमान जी महाराज, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मेरे भोलेनाथ में पार्वती नमो नमः, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः, भक्त वत्सलाय नमो नमः, स्कंद पुराणाय नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्टहरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। मैं आप सबों को वंदन करते हुए, मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए, हम लोग शीतलीकरण करते हुए आप सबों को धन्यवाद देता हूं और आवाज समझ देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस भावपूर्वक कथा का श्रवण किया और हम लोगों के साथ मिल इस कथा का आनंद उठाया। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं समझ देवी देवताओं को नमन करते हुए अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं तथा उनसे यही कहूंगा कि हे बाबा, जिस प्रकार आपने यह कथा सुनी है और सुनवा रहे हैं, हनुमतकेश्वर और इत्यादि का हमें ज्ञान प्राप्त करवा रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है कि हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं। हे बाबा, आपकी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखिए। जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा सुनने का लाभ दीजिए। जो इस कथा को आगे की ओर बढ़ाते हुए सब्सक्राइबर बनाए, उन्हें सब्सक्राइबर बनाने के लिए उनके दुख में कष्ट में उनका साथ दीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। हर हर महादेव।